अब पाश्चात्य सभ्यता बढ़ रही है। पाश्चात्य सभ्यता कहती है बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे लिखा कहाँ है? एसडीएम बन के पति को छोड़ना कहाँ लिखा है? करवा चौथ छोड़ देना कहाँ लिखा है? ये माथे की बिंदिया, ये सिंदूर, हाथ की चूड़ियां, ये पैर के बिछुआ, गले का मंगलसूत्र उतार के कहाँ फेंक देना एसडीएम बनने के बाद? शादी दोनों लोग पब में नहीं मिले शराब पीते हुए, ये क्लब में नहीं मिले डांस करते हुए, ये बार में नहीं मिले, ये डिस्को थिक में नहीं मिले, ये किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिले, ये 5 स्टार होटल में नहीं मिले। दिल नहीं पहले भेजा गया सोशल मीडिया के द्वारा, दिल भेज दिए गए हो, उधर से दिल आ गए हो ढेर सारे। नो, चिट्ठी नहीं भेजी, SMS आई लव यू टू नहीं आया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अलका टुडे न्यूज़ में मैं हूं आपके साथ गोविंद। मौजूद हूं कोर्ट के बाहर। लगातार सुर्खियों में चल रही ज्योति मौर्य को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ जो है विवाद ज्योति मौर्य के बचाव में कहीं ना कहीं दिखते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है आलोक मौर्य के बचाव में दिखते हैं। अभी जो हाल ही में मनीष दुबे की जो है सस्पेंड की खबर सामने आई है, उसको लेकर भी लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं। अब ज्योति मौर्य को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उनको लेकर हम सर से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट AP सर सिंह। सर से मौजूद सर से बात करेंगे इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि एडल्ट्री का कानून क्या होता है, कैसे काम करता है ये? एडल्ट्री का कानून होता है लिव इन से हटके। आज एक लिव इन जो कानून आया है उसने भी समाज में करप्शन पैदा किया है, चरित्रहीनता को बढ़ावा दिया है, और इसी का परिणाम हुआ कि एक अच्छी सुलझी हुई मेहनत करने वाली अच्छे परिवार की महिला अपने रास्ते से भटक गई। ऐसे सार्वजनिक पद पर थी, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर थी जहां से वो समस्याओं को दूर करने के लिए थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी खुद समस्या बन गई। और समस्या इतनी नहीं बनी, एक व्यक्ति उसमें ऐसे पिसे जिनका नाम आपने लिया, नौकरी से गए, ना खुदा ही मिला, ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना तो SDM साहिबा के प्रेमी रह गए, ना वो अधिकारी रह गए, ना वो अपनी पति के पति रह गए, और ना वो समाज में अच्छी दृष्टि के नायक रह गए। तो उनके साथ भी ऐसी घटना हुई, लेकिन समाज जी मनीष दुबे का सस्पेंड हो चुका है। क्या लगता है कि अब जो है ज्योति मौर्य के साथ क्या कार्रवाई होने वाली है? देखिए, मैं सस्पेंड कराने वाला नहीं, करने वाला नहीं, कोई ऐसी पावर नहीं। ज्योति मौर्य की जो शिकायत लगाई गई उत्तर प्रदेश सरकार में, अच्छी बात यह है उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी निश्चित तौर पर हर चीज़ का दूध पानी का पानी करेंगे। जो आरोप लगाए गए हैं मैडम पर, अगर उनमें सच्चाई है, जैसे कहा गया लाख लेती तो यल लिखा जाता था, 1000 में T करके लिखा जाता था कोड वर्ड, तो विषय अलग आएगा। जांच का विषय है, उत्तर प्रदेश सरकार जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारी, माफिया, गलत लोग बख्शे नहीं जाएंगे किसी तरह से भी, और सच्चाई की जीत होगी। अगर वो सत्य हैं तो जीत होगी, अगर वो झूठ हैं तो उसका पर्दाफाश होगा और आम जनता को न्याय मिलेगा। लगातार देखा जाता है कि जो IAS PCS बनते हैं लोग प्रेरणादायक होते हैं और लोगों के लिए, लेकिन ये जो SDM बनी है मैडम, इनको लेकर जो है काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी पत्नियों को जो बाहर पढ़ाने के लिए भेजते थे उनको घर बुला लिया है। अब लोग कहने लगे हैं बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, बीबी ना पढ़ाओ। पहले उसे बीबी बनी रहने दो, धर्म पत्नी बनी रहने दो, बच्चों की माँ बनी रहने दो, सास ससुर की बहू बनी रहने दो, नहीं तो SDM साहिबा जैसा आरोप आ जाएगा। 50 लाख दहेज, फॉर्च्यूनर गाड़ी, ये झूठे आरोपों से सामना करना पड़ जाएगा। ये सच है। हमारे भी कई इंस्टीट्यूट हैं, उनके मालिक लोग हैं, संपर्क में हैं, मित्र हैं, उद्घाटन किए उनका कहना है। अब ये इस घटना के बाद समाज में बड़ा परिणाम आया है। एक्चुअली हुआ क्या, एक सूर्यवंशम फिल्म थी, उसमें हीरा ठाकुर का एक रोल देखा गया। हीरा ठाकुर जो था उसे परिवार से अलग कर दिया गया था माता पिता ने, तो हीरा ठाकुर ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, लिखाया, बढ़ाया और अधिकारी बनाया। लेकिन हीरा ठाकुर खुद नहीं रुका
कि उसी के बर्तन साफ करता रहता, उसी के कपड़े धोते रहता, उसी के कपड़े ड्राई क्लीन कराता रहता, घर में पोछा करता रहता। वो खुद भी नहीं रुका, उसने खुद भी मेहनत जारी रखी और मेहनत इतनी की कि जब वो डीएम साहिबा बनी तो उसकी 60 बसों का कारवां था और उसने खोला ठाकुर भानु प्रताप सिंह ट्रांसपोर्ट। 300 बीघा जमीन थी। अगर 300 बीघा जमीन ना होती और भानु प्रताप सिंह ट्रांसपोर्ट ना होता तो शायद उनकी धर्मपत्नी भी बाय बाय और टाटा कह देती और उसे हीरा ठाकुर की फिल्म न रह जाती, आदर्श न बन पाती। तो क्या जरूरत थी आलोक मौर्य को हीरा ठाकुर बनने की? हर एक को बनना चाहिए। हर एक अपनी पत्नी को चाहता है, प्यार करता है, दीवानगी की हद तक चाहता है। अपनी पत्नी को इतना चाहता है, अपनी बहन से लड़ लेता है, भांजे भांजियों से लड़ लेता है, माता पिता से लड़ लेता है, माता पिता को छोड़ देता है, भाई को छोड़ देता है, सब रिश्ते छोड़ देते हैं। सासू तीरथ ससुरा तीरथ सारे धाम घर वाली है, ऐसा भी आता है। सारे तीरथ, ससुरा तीरथ, सासू तीरथ और सारे धाम घर वाली है, सब उसमें देखते हैं। उनकी नज़रिया ऐसा होता है, दीवानगी। और ये दीवानगी ही आदमी को ब्रेकअप पे लाती है। ब्रेकअप का कारण यही है, शादी के बाद अपनी दोस्ती ख़त्म कर देता है, परिवार मित्रों से मिलना बंद कर देता है, उसी में दीवानगी में रहता है। तो इसीलिए ऐसा हो जाता है और इसके साथ हुआ। इसने तो बड़ी मेहनत से, आलोक मौर्य ने बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से काम किया, मेहनत की, पैसे बचाए, अपनी ड्यूटी भी की, अपने परिवार को भी देखा, अपने माता पिता को भी देखा, गांव बस्ती को भी देखा और अपनी धर्मपत्नी को प्रयागराज पढ़ाया, इंस्टीट्यूट ले गया, कोचिंग कराया, इंटरव्यू दिलाए, रातों में अपना जगह, बच्चों को अलग कमरे में लिटाल के सुलाया, चुप कराया, प्यार किया, सब कुछ किया और उसको बनाया। लेकिन अब बनने के बाद हमारे देश की ऐसी प्रथा है, इस देश में बड़े प्रधानमंत्री हुए, मैं बड़ी बात आपके चैनल पे कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री हुए, न्यायाधीश हुए, चीफ जस्टिस हुए, राष्ट्रपति हुए, अभिनेता, राजनेता, व्यापारी, सब कुछ हुए और उनकी पत्नियां कम पढ़ी लिखी थी। क्योंकि हमारा देश अभी विकासशील है, विकसित नहीं हुआ है, अभी विकसित होने की उसमें चल रहा है, विकासशील है। तो ऐसे में उन्होंने अपनी पत्नियां जो कम पढ़ी लिखी थी, अनपढ़ थी, उनको रानी बनाकर रखा और रानी बनकर रहीं, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद। कई तो देश के मुख्यमंत्री ऐसे हुए जिनकी कम पढ़ी लिखी पत्नियां बाद में मुख्यमंत्री पद तक तो पहुंची और सत्ता की धुरी उनके इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन चला, पुरुष तो स्वीकार कर लेता है अपनी कम पढ़ी लिखी पत्नी को, लेकिन जब महिला पढ़ती है, महिला आगे बढ़ती है, उसकी आन मान शान बढ़ती है, उसका प्रमोशन बढ़ता है, उसकी सैलरी बढ़ती है, उसकी इज्जत बढ़ती है, तो वो कभी भी अपने उस पति को जो कम पढ़ा लिखा है, योग्यता नहीं है, सुंदर उतना नहीं है, मॉडर्न नहीं है, और क्योंकि वो तो पति होता है, वो दोस्त तो होता नहीं है, जो परफ्यूम लगा के आए, जो ड्राई क्लीन कपड़े पहन के आए, जो होटल में तुमसे मिले, जो वहाँ जाके बात करे, वो तो ऐसा पति होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसको छोड़ देती हैं, तिरस्कृत कर देती हैं। वो बेचारा, बेसहारा, असहाय, दुखी, पीड़ित पति बनकर समाज में या तो जीता है, या तो आलोक मौर्य जैसे आंखों के आंसू बाहर निकल आते हैं जो आप लोग देखते हैं, और नहीं तो कितने पति इस देश में 150 से 250 पति, पुरुष, बॉयफ्रेंड, मित्र आत्महत्या कर लेते हैं प्रतिदिन। एसडीएम साहिबा का कहना है कि उनकी मर्जी से शादी नहीं हुई, उन्हें उत्पीड़न किया गया है दहेज को लेकर। देखिए, 13 साल पहले शादी हुई है। ये शादी फेसबुक से नहीं हुई, पेज से नहीं हुई, लिंक्डइन से नहीं हुई, इंस्टाग्राम से नहीं हुई, शादी.com से नहीं हुई, रिश्ते ही रिश्ते कराने वालों से नहीं हुई, मैरिज ब्यूरो से नहीं हुई, हिंदुस्तान के क्लासिफाइड विज्ञापन से शादी नहीं हुई। ये शादी दोनों लोग पब में नहीं मिले शराब पीते हुए, ये क्लब में नहीं मिले डांस करते हुए, ये बार में नहीं मिले,
ये डिस्को थिक में नहीं मिले, ये किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिले, ये 5 स्टार होटल में नहीं मिले। दिल नहीं पहले भेजा गया सोशल मीडिया के द्वारा, दिल भेज दिए गए हों, उधर से दिल आ गए हों ढेर सारे। नो, चिट्ठी नहीं भेजी, SMS आई लव यू टू नहीं आया। ये हुई है शादी गांव में 13 साल पहले। गांव का वातावरण ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति गांव में जाता है, वहाँ उसके बारे में जो पूछता है उसे सारी जानकारी दे दी जाती है, सब जानकारी मिल जाती है। ये महानगर की लाइफ अलग है। ऊपर वाले को नीचे का नहीं पता, नीचे वाले को दाएं वाले का नहीं पता, दाएं वाले को बाएं वाले का नहीं पता। गांव है, गांव में आज भी छप्पर 40 लोग इकट्ठे होके उठा देते हैं। आज भी शहरों में साक्षी और साहिल के 16 चाकू मारे जाते रहे, किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया। गांव में ऐसी घटना नहीं होती है। गांव आज भी जीवंत हैं, ज्वलंत हैं, जागृत हैं। वहाँ आज भी एक दूसरे के सहारे के लिए खड़े होते हैं। आज भी वहाँ शादियों में वेटर नहीं आते, गांव के लड़के इकट्ठे होते हैं और दावत की दावत हजारों लोगों को खिला के चले। जहाँ तक मैं जानता हूँ, डावरी का केस जो होता है, दहेज उत्पीड़न का केस, उसमें 7 साल की सजा तक कुछ है तो है, लेकिन इसमें 12 साल हो चुके हैं। क्या इन्हें मालूम नहीं था SDM के पद पर होने के बावजूद भी? देखिए, ये सब झूठे आरोप हैं। 13 साल शादी को हो चुके हैं। आपके पास इंस्पेक्टर पता कैसे आता था? मैडम यस ऐसे खड़ा होता था। CO जो थानों का इंचार्ज होता है, कहीं सामने बैठता था, आपके साथ चाय पीता था। DSP आपको, SP आपको बुलाते, मीटिंग करते। जब भी कोई VIP रूट होता, जब भी कोई व्यवस्थाओं से संबंधित, प्रबंधन से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जिलाधिकारियों सबकी मीटिंग होती। आपने इतने वर्षों में कोई शिकायत की क्या? 100 नंबर, 102 नंबर की कोई कॉल की? पुलिस हेल्पलाइन में की, महिला मंत्रालय में की, महिला हेल्प डेस्क में की, महिला थाना में गए, महिला आयोग में गए, महिला मंत्रालय में दी? कहीं कोई कंप्लेंट केस कोई कहीं डाला क्या? ये झूठ का पुलंदा है, मनगढ़ंत साजिश है। लक्ष्य बहुत बड़े थे, देखिए SDM बनना था और जो है प्यार को हासिल करना था, तो दोनों ही हो गए ना। ये लिखा कहाँ है? ये SDM बन के पति को छोड़ना कहाँ लिखा है? करवा चौथ छोड़ देना कहाँ लिखा है? ये माथे की बिंदिया, ये सिंदूर, हाथ की चूड़ियां, ये पैर के बिछुआ, गले का मंगलसूत्र उतार के कहाँ फेंक देना SDM बनने के बाद? कहाँ लिखा है कि आप पद पे पहुंच जाएं, मान सम्मान मिल जाए? इनको त्याग दो। इसे आउटडेटेड फैशन बोल दिया जाता है। बिंदी नहीं लगाती हूँ, सिंदूर नहीं भरती हूँ, चूड़ी नहीं पहनती हूँ, मंगलसूत्र आउटडेटेड फैशन है। ये सुहाग की निशानी, ये 7 फेरे, ये सप्तपदी अग्नि के समक्ष ली गई शपथ मजाक नहीं है। महिला धर्म पत्नी में वो शक्ति है कि करवा चौथ के माध्यम से अगर दुनिया में कोई अमराज से लड़ने की शक्ति रखता है तो इस देश की महिला रखती है, इस देश की पत्नी रखती है। अमराज से भी कह देती है, दूर पीछे हट, मेरे पति की उम्र मैं निपटूंगी। ज्योति मौर्य का कहना है कि उन्हें पता नहीं था कि उनके पति जो है सफाई कर्मी है, बाद में पता चला। ये देश सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, हाड़ा रानी पद्मावत, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन सब का इतिहास रहा है यहाँ। ये कोई कागज की लिखी हुई लकीरें नहीं है। 150 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं और एक इस महिला की वजह से ऐसा नहीं है इस देश की सारी महिलाएं ऐसी हो गई हों। आज भी इस देश में ऐसी महिलाएं हैं, आज भी इस देश में ऐसी पत्नियां हैं जिनके सहारे देश धुरी पर रुका हुआ है। आज भी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने कम पढ़े लिखे पति को आज भी सम्मान देती हैं, सजा के रखती हैं, कपड़े पहनाती हैं, घुमाती हैं साथ में और खड़ा करती हैं, उसके लिए करवा चौथ रखती हैं, उसका सम्मान करती हैं, उसका आदर करती हैं, उसके लिए सारे काम वो करती हैं जो पत्नी करती है। और वो पति ऐसे ऐसे तक हैं, वो भरे फंक्शन में उसको थप्पड़ भी मार देते हैं, फिर भी वो महिलाएं आंखों के आंसू पोंछ के फंक्शन की तैयारी में लग जाती हैं। पर सर ऐसा कोई नया केस नहीं है, पहला केस नहीं है, ऐसे तमाम केस जो हैं जो दबे हुए हैं फाइलों के अंदर लेकिन सामने नहीं आ पाते। क्या लगता है इसमें पुरुष आयोग की मांग जो उठ रही है लगातार वो बनना चाहिए, ऐसे मामलों को अनदेखी नहीं करनी चाहिए? अब पाश्चात्य सभ्यता बढ़ रही है। पाश्चात्य सभ्यता कहती है बिन फेरे हम तेरे,
जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे। ये जो सभ्यता, पाश्चात्य सभ्यता बढ़ रही है, इससे हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का कल्चर ख़त्म हो रही है। आज लोग भैया दूज, रक्षाबंधन, करवा चौथ छोड़ते जा रहे हैं। आज आ रहा है वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे, चॉकलेट डे, फ्लावर डे, रोज डे, ये डे, वो डे, और इतने डे आ गए हैं कि आज लड़के दोस्ती करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। उनका जन्मदिन तो एक ही आता ना साल में, लेकिन उन्हें अगर अगले महीने नई गर्लफ्रेंड मिल जाती है तो अगले महीने जन्मदिन भी नया आ जाता है और चल देते हैं होटल में जन्मदिन मनाने के लिए। चलो आज सेलिब्रेट करते हैं डार्लिंग तुम्हारे साथ। तो ये कल्चर हमारी देश की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर रहा है। हमारा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां जैसे शहीदों के बलिदान का तप है। और आज भी इस देश की अस्मिता, मान सम्मान को रोकने के लिए हमारे देश के सैनिक सीमा पर शहीद होते हैं। ये मजाक नहीं है। हम ऐसे नहीं, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।